हेलो दोस्तों, लर्न विद प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। तो अभी हम क्लास 10 के फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी टॉपिकों का अध्ययन कर चुका है। तो आज हम इस पहला लेसन जो प्रकाश का परावर्तन है उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करते हैं। जिन लोगों को भी क्लास 10 का न्यूमेरिकल्स भारी लग रहा है तो आइए हमारे साथ इन न्यूमेरिकल को हम और ज़्यादा इजी करने का प्रयास करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में से आपका पहला प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो गोलीय दर्पण का अर्थ है वो दर्पण या तो उत्तल भी हो सकता है या तो अवतल भी हो सकता है। यहाँ पे स्पष्ट दर्शाया नहीं गया कि दर्पण कौन सा है। लिखा गया कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ है कि आर का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसमें कि इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, इसमें एफ का मान हमें निकालना है। तो हमने इसमें सत्यापित कर चुका है अवतल दर्पण में F = R/2। अगर R का मान दिया रहे हमें F का मान निकल जाएगा। अगर R का मान दिया रहे तो उसमें से हम F का मान आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर F का मान दिया रहे तो उसमें हम लोग R का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका प्रश्न में दिया है कि गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और उसमें से हमें निकालना है उसकी फोकस दूरी F का मान निकालना है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं। सूत्र क्या होता है, F = R/2। इसमें R का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। R का मान हम रख देंगे 24 सेंटीमीटर, तो 24/2 हो जाएगा। R/2 है तो 24/2 हो जाएगा। 2 से जब इसको कटाइएगा तो 2 से जब 24 को कटाइएगा इसका मान 12 आता है। तो इसका अर्थ है कि F का मान कितना निकल रहा है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी आपका आएगा 12 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, F = R/2। अगर उसमें वक्रता त्रिज्या R का मान दिया हुआ है तो फॉर्मूला रखिए, F का मान निकल जाएगा। फिर अगला आपका प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बोले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी दिया हुआ है, F का मान दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। और फिर आपका दिया है कि 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु। तो वस्तु दूरी दिया हुआ है, वस्तु दूरी U का मान दिया है कितना, -60 सेंटीमीटर। तो माइनस क्यों लग गया, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की सभी दूरियाँ ऋणात्मक होती है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक, वस्तु दूरी या तो वो उत्तल में हो या अवतल में हो, दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब बोल रहा है इसमें प्रश्न में कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो हमें प्रतिबिंब भी का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। 1/F, तो F का मान कितना है, -15 सेंटीमीटर, तो 1/-15 सेंटीमीटर हो गया। V का मान हमें निकालना था तो 1/V छोड़ दिए, प्लस 1/U। U का मान कितना है, -60 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने -60 सेंटीमीटर रख दिया। अब जो भी ऋणात्मक चिन्ह होता है वो अंश में होता है, हर में नहीं। तो आपका हर में जो माइनस का चिन्ह था उसको ऊपर ले गए अंश में, तो हो गया -1/15 = 1/V प्लस इंटू माइनस -1/60 हो गया। अब हमें V का मान निकालना, तो V का मान जहाँ वहीं छोड़ देते हैं, बाकी जो है -1/60 इसको दूसरी ओर ले आते हैं। तो यहाँ आपका -1/15, ये माइनस में था, बराबर के इस ओर आया तो प्लस में हो गया, तो हो गया कितना, +1/60। इधर हमारे क्या बचा है, 1/V बचा हुआ है। अब देखिएगा तो 1/V का मान निकालना है तो 1/V = क्या है, -1/15 और प्लस कितना, 1/60 है। अब हमें 15 और 60 का एलसीएम निकाल लेना है। तो 15 और 60 का एलसीएम आपका होगा 60 होगा। तो 15 को कितना और पढ़ेंगे, 60 आएगा। तो 15 चौके 60, तो 15 को कितना और पढ़ेंगे, 60 आएगा। तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 4 बार पढ़ेंगे तो ऊपर जो आपका 15 के ऊपर देख रहे हैं -1, तो -1 को आप 4 से मल्टीपल कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। तो 60 को हम लोग कितना से गुना करेंगे, 60 आएगा तो एक बार में, तो 1 × 1 हो जाएगा। अब देखिए -4 + 1, तो 4 में 1 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो माइनस का चिन्ह बड़ा था तो माइनस रह जाएगा, 4 में 1 गया तो 3 बच गया। अब देखिए 3 और नीचे कितना है, 60 है। तो आपका 3 और 60 दोनों कट जाएगा
तो 1 बार में 3 और 20 बार में 60, तो हो जाएगा -1/20। तो यहाँ पे आपका है 1/v इक्वल टू -1/20। और देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, v इंटू -1 -v और 20 गुना 1 20 हो जाएगा। तो दोनों और अगर हम लोग माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, v का मान v रह जाएगा। और 20 को माइनस से गुना कीजिए तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस में ना होकर के उसका जो मान आ रहा है आंकिक मान वो आपका माइनस में होता है। और यहाँ पे देखिए v का मान आपका आ गया -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ हमें हो रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच और वास्तविक बन रहा है। यहाँ देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपका फोकस दूरी दिया था -15 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका वस्तु दूरी थे कितना 60 सेंटीमीटर। तो फोकस जब -15 है तो इसका वक्रता त्रिज्या जो r का मान होगा तो 15 दूना 30, तो यानी कि r का मान 30, f का मान कितना है 15, तो मेरा v का मान 20 आ रहा है ना, तो 15 और 30 के बीच में होगा। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि हमारा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, और माइनस का चिन्ह का मतलब है कि मेरा प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। फिर अगला आपका न्यूमेरिकल्स है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया हुआ है, तो उत्तल दर्पण देने का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसमें फोकस दूरी भी धनात्मक और इसका वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगा। तो दिया हुआ है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r का मान 36 सेंटीमीटर है, वो भी क्या होगा धनात्मक। तो इसमें हमें निकालना है फोकस दूरी f का मान। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं f इक्वल टू r/2। तो r का मान हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जब 2 से डिवाइड कीजिएगा 36 को तो इसका मान हमें आता है 18 सेंटीमीटर। तो अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f का मान हमें निकल के आया है 18 सेंटीमीटर, वो भी धनात्मक। तो बाकी इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसका अध्ययन हम कल के टॉपिक में करेंगे। तो तब तक बने रहे हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें